किसान साथियों, पोटाश खाद बहुत ही आवश्यक खाद होता है किसी भी फसल के लिए। लेकिन आपने ये नोट करी होगी बात कि जितना डीएपी हम अपनी ज़मीन में डालते हैं या जितना यूरिया हम अपनी ज़मीन को देते हैं, अपनी फसल को देते हैं, उतना पोटाश, या मैं यूँ कहूँ कि जितनी आवश्यकता किसी भी फसल को पोटाश की होती है, उतना पोटाश भी हम फसल को नहीं देते। ज़्यादातर किसान साथी डीएपी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पोटाश की कमी रह जाती है और फसल में वो कमी लास्ट तक दिखाई देती है। किसान भाइयों, पोटाश के प्रयोग के बाद फसलों में चमक बनती है, फसलों में रोग कम लगते हैं। पोटाश एक बहुत ही आवश्यक खाद है। हमें इस खाद की पूर्ति अपनी फसल में किसी न किसी तरीके से ज़रूर करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम एनपीके खाद का इस्तेमाल करें डीएपी की जगह, तो उसमें लगभग 16% पोटाश की मात्रा रहती है। उससे हमारी फसल को कहीं ना कहीं पोटाश की पूर्ति हो जाती है। और अगर हम स्प्रे के माध्यम से थोड़ी सी पोटाश ऊपर से छिड़काव कर दें अपनी फसल पे, तो जो मानक है या जितनी फसल को पोटाश की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करी जा सकती है। लेकिन एक किसान ने ये कहा कि भाई, क्या हम केवल और केवल 0,050 का छिड़काव करके अपनी फसल पे पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं? नहीं, यानी कि अगर हम ज़मीन में बिल्कुल भी पोटाश ना दें और केवल स्प्रे के माध्यम से ही पोटाश दें, तो क्या हमारी फसल में फिर भी कमी रह जाएगी या हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं? किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फसलें जड़ों के माध्यम से भी खाद को अवशोषित करती हैं और पत्तियों के माध्यम से भी फसलें खाद को अवशोषित करती हैं। लेकिन दोनों तरीके से हमें खाद देना चाहिए। अब कुछ किसान ये भी कहते हैं कि भाई, पोटाश महंगा है, हम तो केवल स्प्रे के माध्यम से ही इसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो क्या पूरा कर सकते हैं या नहीं? किसान भाइयों, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप जब भी स्प्रे लगाएं, उसमें अगर आप एनपीके 19-19 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटाश की मात्रा है, उसके साथ आप अतिरिक्त 0,050 का एक पैकेट प्रति एकड़ 1 किलो और लगा लें, तो किसान भाइयों, उसमें लगभग 70% के आसपास पोटाश की मात्रा हो जाएगी, जिससे हम अपनी फसल को पोटाश दे पाएंगे अच्छी मात्रा में। और किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो 0,5234, जिसके अंदर 34% पोटाश है, उसके साथ भी 0,050 का एक और अतिरिक्त पैकेट लगा सकते हैं 1 किलो का 5 बीघे में। किसान साथियों, इससे भी बहुत ही अच्छा लाभ हमारी फसल को मिलेगा और पोटाश की जो मात्रा है वो लगभग पूरी हो जाएगी। लेकिन कम से कम 3 बार आपको ये स्प्रे लगानी पड़ेगी, जिसमें पोटाश की जो मात्रा है वो अतिरिक्त होनी चाहिए। यानी एनपीके 19-19 के साथ भी एक पैकेट अलग से 0,050 का हो, या 0,5234 आप इस्तेमाल करें तो उसके साथ भी पोटाश का 0,050 का एक पैकेट अलग से लगाओ। और ये स्प्रे कम से कम 3 बार फसल में करी जाए, तो हम स्प्रे के माध्यम से भी पोटाश की कहीं ना कहीं पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हर बार इस तरीके से आप पोटाश की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक आध साल या 1-2 साल अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़मीन में पोटाश की थोड़ी बहुत मात्रा, चाहे आप एनपीके जो 12-32-16 आती है उसका ही प्रयोग करें किसान भाइयों, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा हमें पोटाश की नीचे से भी देनी पड़ेगी। चाहे वो आप थोड़ी सी कम ही डाल लें, उसके बाद आप ऊपर से जब छिड़काव करें तो उसमें पोटाश की अधिकता रखें हमेशा, तो धीरे धीरे आपकी फसल को वो मिलता रहेगा समय समय पे और पोटाश की कमी आपकी फसल में नहीं आएगी। धन्यवाद।